चलिए, ओम शांति। आज मीठे बाबा ने हम बच्चों को समझाया है कि अपना सफल करो, ठीक है। बाबा ने कहा इस समय जो सेवा में सफल करेगा उसका क्या है, 21 जन्मों के लिए सफल हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा बच्चे तुम्हारी बहुत ऊंची तकदीर है, इस खुशी में रहो, ठीक है। बाबा ने कहा तुमको ये बार बार निश्चय होना चाहिए कि तुम बहुत ऊंची तकदीर के हो। फिर बाबा ने आज कहा है कि मैं जो है ना, मैं सतगुरु तुम्हें एक ही सत्य मंत्र देता हूँ, ठीक है। उस मंत्र से ही तुम पार हो जाओगे, इस बात का भी क्या रखो, ध्यान रखो। बाबा कह रहे बच्चे, मेरे मीठे मीठे सौभाग्यशाली बच्चे, मैं तुमको सौभाग्यशाली बनाने आया हूँ, ठीक है। आपको खुद को भी तो याद दिलाना पड़ेगा ना कि मैं साधारण नहीं हूँ। आज बाबा बार बार यही याद दिला रहे हैं। फिर बाबा ने आज कहा है कि बच्चे देखो, अब तो विष्णु है सतयुग का मालिक और ब्रह्मा है संगम का। बाबा ने कहा तो ब्रह्मा भी यहाँ चाहिए, तभी तो क्या बनेंगे, ब्राह्मण तो देवता, ठीक है। तो बाबा ने सारी मुरली में हम बच्चों को बार बार हमारे सौभाग्य की याद दिलाई है। और बाबा ने कहा है जितना हो सके अपने पास जो भी कुछ है उसको सफल करो, ठीक है। अभी तो सफल हो जाएगा, आने वाले समय में वो भी नहीं होगा, क्योंकि उस चीज़ की वैल्यू नहीं रहेगी। जैसे आप जीते जी किसी की कदर ना करो और मरने के बाद आपको एहसास हो तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। तो बाबा ने आज बहुत अच्छे से समझाया है, तो चलिए सुन लेते हैं। आज बाबा के 18 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, स्वयं को 21 जन्मों के लिए स्वराज्य तिलक देना है तो देह सहित देह का सब भान भूल एक बाबा को याद करो। प्रश्न है, गरीब बच्चों की किस समझदारी से बाप खुश होते हैं, उन्हें कौन सी राय देते हैं? आंसर है, गरीब बच्चे जो अपना ठिक्कर ढोबर कौड़ियाँ बाबा की सेवा में सफल कर भविष्य 21 जन्मों के लिए अपना भाग्य जमा कर लेते हैं। बाबा भी उन बच्चों की सियानपन से बहुत खुश होते हैं। बाबा फिर ऐसे बच्चों को फर्स्ट क्लास राय देते हैं, बच्चे तुम ट्रस्टी बनो, अपना नहीं समझो, बच्चों आदि को भी ट्रस्टी होकर संभालो, ज्ञान से तुम अपनी जीवन का सुधार कर राजाओं का राजा बनो, ठीक है। ऐसी धारणाएं जो बाबा के बच्चे करते हैं, बाबा उनके लिए क्या होते हैं, ठीक है, खुश होते हैं। तो गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। बच्चों ने 2 अक्षर सुने। बच्चे समझ गए हैं कि हम यहाँ नई दुनिया के लिए तकदीर बनाकर आए हैं। तकदीर बनाने के लिए तदबीर चाहिए। बच्चे जानते हैं यहाँ श्रीमत मिलती है, महामंत्र मिलता है, मन मना भाव, ठीक है। सुनो पहले, बाबा ने कहा महामंत्र मिलता है, मन मना भाव, अक्षर तो है ना। ये मंत्र कौन देते हैं, वह है ऊंचे से ऊंचा, ठीक है। और ऊंची से ऊंची मत देने वाला जो है ना, वो सागर है, ठीक। तकदीर बनाने के लिए तदबीर भी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आप अपनी अच्छी तकदीर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत भी तो करनी पड़ेगी, आपको कुछ तो करना पड़ेगा, आपका कुछ संकल्प भी तो होना चाहिए ना। आपको बिना कुछ करे थोड़ी मिलेगा। कहते हैं ना कि इनकी किस्मत में ही कुछ नहीं है, तो किस्मत बनानी पड़ती है, ठीक है। और किस्मत मेहनत से बनती है। तकदीर वास्तव में किसी की कितनी भी खराब हो, जैसे दुनिया में लोग कह देते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो मेहनत करते हैं उनकी तकदीर ऊंच बन जाती है। तो बाबा यहाँ यही कह रहे हैं, तकदीर बनाने के लिए तदबीर भी तो चाहिए, ठीक है। आपको करना तो पड़ेगा ना कुछ ना कुछ। आप तकदीर के भरोसे नहीं बैठ सकते कि जो मेरी तकदीर में होगा वो हो जाएगा। बाबा को जो करना होगा कर देंगे। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको मेहनत करनी पड़ेगी ना, ठीक है। तदबीर चाहिए, ठीक। तदबीर जो वर्ड है ये उर्दू का वर्ड है, ठीक है। इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है वो
देखना पड़ेगा, देख करके बताएंगे, ठीक। तो बाबा ने कहा बच्चे उनकी मत एक ही बार मिलती है। ड्रामा में एक बार जो हो चुका वो फिर 5000 वर्ष बाद होता है। इस एक ही महामंत्र से बेड़ा क्या हो जाता है, पार हो जाता है। कौन सा मंत्र, ठीक है, जो गीता में भी लिखा है। तो बाबा ने कहा बच्चे बेड़ा पार हो जाता है। पतित पावन बाप एक ही बार आके श्रीमत देते हैं। पतित पावन कौन है, परमपिता परमात्मा। उनको ही पतित पावन सुदगति दाता कहा जाता है। तुम उनके सामने बैठे हो, जानते हो वो हमारा बाबा सब कुछ है, ऊंचे ते ऊंचा है, तकदीर बनाने वाला है, ठीक है। तुमको निश्चय है, यह महामंत्र मिलता है। बाबा ने कहा तुम निश्चय से चलो कि जो ये ज्ञान हम सुन रहे हैं इससे हमारी क्या बनेगी, तकदीर बनेगी। बेहद के बाप द्वारा, वह बाप है ना एक निराकार और एक साकार, ठीक है। बच्चे भी याद करते हैं, बाप भी याद करते हैं, कल्प कल्प अपने बच्चों को ही सुनाते हैं। बाबा कहते हैं सर्व की सद्गति के लिए एक ही मंत्र है और एक ही देने वाला है। वो कौन है, सतगुरु, जो सत मंत्र देते, ठीक है। बाबा ने कहा तुम्हारी अच्छी तकदीर के लिए मैं तुम्हें सत मंत्र देता हूँ, श्रेष्ठ तकदीर के लिए। तुम जानते हो हम यहाँ आए हैं अपने सुखधाम के लिए तकदीर बनाने, ठीक है ना। बार बार ये कहा जा रहा है तकदीर बनाने के लिए आए हैं, तो क्या करना पड़ेगा, श्रीमत पे तो चलना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे बनेगी बताओ। सुखधाम सतयुग को कहा जाता है, ये है दुखधाम। ये क्या है, जहाँ चारों तरफ दुख ही दुख है। बावनी का जो ब्राह्मण बनते हैं उनको ही शिव बाबा ब्रह्मा मुख से मंत्र देते हैं। जरूर साकार में आना पड़े, नहीं तो कैसे देंगे। बाबा बोल रहे कहते हैं कल्प कल्प तुमको ये महामंत्र देता हूँ मामेकम। देह के सब धर्म त्याग, देह और देह के सब धर्मों को क्या करो, भूल जाओ। अपने को देह समझने से फिर देह के संबंधी चाचा मामा गुरु गोसाई आदि सब याद आ जाते हैं। इसीलिए आपको पाठ पक्का कराया जाता है आत्मा का, मैं कौन हूँ, और बाकी सब कौन है, ठीक है, सब आत्माएं हैं। सारे संबंध तो बात के है ना, और सारे संबंधों से अब ऊपर उठ जाना है, ठीक है। जो सबसे अच्छा संबंध है और जो सबसे सत्य संबंध है वो कौन सा है, आत्मा का। आत्मा का आत्मा से संबंध है, ठीक है। रिश्ते नातों से संबंध नहीं है, रिश्ते नाते तो खेल खत्म करने के लिए है, असली संबंध तो आत्मा का है। फिर वो भले ही चाहे विदेश में बैठी हो, चाहे कोई दूसरी भाषा जानती हो, हिंदी भाषा ना समझे, लेकिन आत्मा तो है ना। जैसे कि आपका यहाँ बैठे किसी दूर परदेश बैठे व्यक्ति से स्नेह होना, ऐसे थोड़ी हो रहा है। ये आपका कुछ पीछे से क्या है, संबंध है उस आत्मा से, तभी तो अट्रैक्ट कर रही है वो आपको दूर बैठे हुए भी। तो वो मैटर नहीं करता कि आपका उससे इस जन्म में क्या संबंध है, कि वो आपकी रिश्तेदारी नातेदारी में आती है या नहीं, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपका मन कितना अट्रैक्ट है उससे। आप घर के संबंधियों को छोड़ करके उससे बात कर रहे हो, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ आत्मा का पीछे से आपका हिसाब, ठीक है। तो मैटर ये है कि ये जो संबंधी हैं इनसे आत्मिक संबंध जोड़ लें, तो इनका जो संबंध आपसे अभी है वो संबंध आपका सुख में बदल जाएगा, हिसाब किताब सहज चुप्त हो जाएगा। नहीं तो ये जो है ना, ये दुख देने का कारण बनेगा। इसीलिए रोज रोज बाबा अभ्यास करा रहे हैं, बच्चे शरीर का भान छोड़ दो। क्या कहा, शरीर का भान छोड़ दो। यहाँ है देह अभिमानी, सतयुग में है आत्म अभिमानी। इस संगम पर तुम आत्म अभिमानी बनते हो और परमात्मा को जानने वाले आस्तिक भी बनते हो। आस्तिक उनको कहा जाता है जो परमपिता परमात्मा और उनकी रचना को जानते हैं।
आस्तिक न कलयुग में न सतयुग में होते, संगम पर ही होते हैं। बाप से आकर वर्षा ले सतयुग में राज्य करते हैं। यहाँ नास्तिक और आस्तिक की बात चलती है। भगवान को जानने वाले आस्तिक है जी, आस्तिक आस्तिक कहलाएंगे। ठीक है, दुनिया में तो जान करके भी क्या हो गए, नास्तिक हो गए, क्योंकि सही परिचय नहीं है इसलिए नास्तिक है। आस्तिक ब्राह्मण बनते हैं जो पहले नास्तिक थे। इसका मतलब जिन आत्माओं को ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो क्या बन रहे हैं, आस्तिक बन रहे हैं। इस समय सारी दुनिया नास्तिक है। कोई भी बाप को व बाप की रचना को नहीं जानते, मतलब भगवान को पहचानते ही नहीं। ठीक है, जिसकी संतान है उसको जानते ही नहीं, तो बाबा ने कहा इसीलिए क्या बन गए हैं सब, नास्तिक। सर्वव्यापी कह देते हैं, तो तुम बच्चों को एक बेहद के बाप से ही काम है। तुमको उनकी श्रीमत मिलती है अथवा तदबीर कराते हैं। ठीक है, बाबा क्या कराते हैं हमसे, तदबीर कराते हैं। कहते हैं बच्चे देह सहित देह का भान भूल किसी को भी याद नहीं करो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। इसको ही महामंत्र कहा जाता है, जिससे तुम्हारी तकदीर बनती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? बाबा कह रहे बच्चे तुमको स्वराज्य तिलक मिल जाता है। जब तुम इस महामंत्र में रहते हो तो तुमको स्वराज्य तिलक मिलता है। 21 जन्मों के लिए तुम राज करते हो। ठीक है, वह है ही प्रारब्ध। गीता है ही नर से नारायण बनने की, मनुष्य से देवता बनने की। ठीक है, बाबा ने कहा इस ज्ञान से देवता बनेंगे, परंतु श्रीमत अनुसार। ठीक है, तो अपने को चेक कर लेते हैं कि कितना चल रहे हैं श्रीमत अनुसार। तभी तो वैसे ही परिवर्तन आएगा। आप समझ रहे हैं? आप जितना जितना बाबा की आज्ञाओं का पालन करेंगे उसी हिसाब से परिवर्तन आएगा। और अगर परिवर्तन नहीं आ रहा तो समझ लेना चाहिए श्रीमत का पालन नहीं हो पा रहा जैसा बाबा चाहिए। ठीक है, फिर बाबा ने आगे कहा तुम बच्चे जानते हो ये दुनिया बदल रही है, नई दुनिया के लिए तकदीर बना रहे। कैसे बना रहे तकदीर? हाँ, बहुत बढ़िया, पुरुषार्थ से, मेहनत से। ये मृत्यु लोक है। यहाँ देखो मनुष्यों की तकदीर कैसी है। इनका नाम ही है दुखधाम। ठीक है, इसीलिए है नाम। ये किसने कहा? आत्मा ने। ठीक है, दुख कौन भोगती है? आत्मा। तो अभी बाबा ने कहा बच्चे तुम आत्माभिमानी बने हो। आत्मा कहती है ये दुखधाम है, हमारा परम धाम वह है जहाँ बाबा रहते हैं। अब बाप ज्ञान सुनाते हैं और तकदीर बनाते हैं। बाप एक महामंत्र देते हैं कि मुझे याद करो। मन मना भव, मन ही मन में मेरा सिमरण करो। ठीक है, गीता में लिखा है, तो कम से कम ज्ञान समझ में ना आए तो गीता के छोटे छोटे पार्ट को ही समझ लो, उसमें भी बेड़ा पार हो जाए। किसी को ये ज्ञान नहीं समझ में आता तो आप उनको ये कह सकते हो भाई गीता में लिखा है मन मना भव, तो भगवान कहते हैं कि मुझे मन ही मन में याद करो। तो फिर ये सब आप कर्म कांड क्या करते हो? ठीक है, आप किसी को भी क्या कर सकते हो, प्यार से तरीके से उसे ज्ञान दे सकते हो। ठीक है, आप चाहिए ये कि आपको पहले खुद में समझ होनी चाहिए। ठीक है, पता चले वो और ही बिगड़ जाए। क्योंकि जो बहुत भक्ति पूजा पाठ करते हैं ना, उनको सटीक कोई भी बात नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि उससे सर्विस की जगह और डिससर्विस हो जाती है। भले कोई देहधारी से सुनो, परंतु याद मुझ विदेही को करो, जिसका देह नहीं है। सुनना तो जरूर देहधारी से ही पड़ेगा। ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी मुख से ही सुनाएंगे कि पतित पावन को याद करो, तुम्हारे सिर पर विकर्मों का बोझा है। वह याद के बल से ही भस्म करना है, निरोगी बनना है। तुम बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हो, जानते हो बाबा आए हैं तकदीर बनाने और सहज रास्ता बताने। कहते हैं बाबा याद भूल जाती है। बाबा कहते हैं अरे शर्म नहीं आती, भगवान को भूल जाते हो, जो सुख दे रहा है उसे भूल जाते हो।
लौकिक बाप जो तुमको पतित बनाते हैं उनको तुम याद करते हो, और जो पारलौकिक बाप हैं तुमको सुख देते हैं, पावन बनाते हैं, उनको तो भूल जाते हो। बाबा ने कहा तो विकर्म कैसे विनाश होंगे? जो सर पे पापों का बोझा है तो फिर भगवान को याद ही मत करो। जब दुख होता है तो क्यों याद करते हैं? अगर इतने ही भूलने का शौक है कि भाई याद ही नहीं करेंगे भगवान को, तो फिर कभी मत करो। जैसे कई लोग होते हैं कि जो कहीं नहीं जाते, कुछ पूजा पाठ नहीं करते हैं, पर दुख में तो वो भी करते हैं। जब सर पे डंडा पड़ता है तब सब करते हैं। तो अब क्वेश्चन यही है कि जब आप भगवान को कुछ मानते ही नहीं हो तो दुख में याद क्यों करते हो? तो अब आंसर ये है कि भगवान ही है सब कुछ। ठीक है, प्रॉब्लम आपकी ये है, गलती आप ये कर रहे हैं कि उसी को नहीं भूलना चाहिए, आप उसे ही भूल रहे हैं, बाकी सबको याद कर रहे हैं। तो उस दुखों का कारण बाकी सभी की याद है। ठीक है, तो बाबा ने कैसे समझा सकते हैं कि भाई क्यों याद करते हो बताओ? तो कुछ तो है ना नाता, भगवान से कुछ तो नाता है ही, जो संबंध ऐसे खींचता है, दिखता नहीं है। छोटा बच्चा भी अपने आप मंदिर में खींचा चला जाता है। आपने देखा छोटे छोटे बच्चे जो हैं, फॉरेन के छोटे छोटे बच्चे कैसे निकल रही हैं आत्माएं, देखो पूरे शास्त्र सुना रही है पढ़ पढ़ के। 6-7 साल की बच्ची जो विदेश में रहती है, जिसका ना यहाँ का देश है ना भाषा है, लेकिन वो इतना अच्छे से ज्ञान सुना रही है, इतना अच्छे से शास्त्र सुना रही है, तो इसका मतलब वो आत्मा देव आत्मा है, पुण्य आत्मा है। हाँ, आप समझ रहे हैं? तो बाबा ये कह रहे तो कुछ तो है ना पीछे की आत्मा की, जो बचपन से खिंची चली आ रही है भगवान की तरफ। तो अब यही है कि भगवान ही सब कुछ है, इसीलिए अब आपको इस बात को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए कि हम उन्हें कैसे भूल रहे हैं, वही जब हमारे सब कुछ है, वही सब कुछ है ना। स्कूल में बच्चों को हमेशा प्रेयर कराई जाती है, तुम ही हो माता पिता, तुम ये प्रेयर कराई जाती है जब, तब अब ये पूछना चाहिए कि भाई सबके पेरेंट्स अलग अलग हैं, फिर भी क्यों कह रहे हैं तुम ही हो माता पिता? अब 500 बच्चे एक साथ प्रेयर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं प्रेयर? तो जब वही सब कुछ है, बंधु भी तुम ही हो, सखा भी तुम ही हो, तो उससे वो संबंध जोड़ते क्यों नहीं? खाली कहने के लिए क्यों रख रखा है बस? तो ये क्वेश्चन है। कोई भी स्कूल में ही शिक्षा थोड़ी दी जाती है कि भगवान को ऐसे याद करो एज ए फ्रेंड। जब मम्मी पापा से बात ना बने तो किसको बुलाओ? भगवान को बुलाओ। ऐसे थोड़ी कोई सिखाता है, बस प्रेयर बुलाते हैं बच्चों को। तो प्रेयर बुलाने वालों को चाहिए ये कि अच्छी तरह से इतनी तो शिक्षा दें कि भगवान से जुड़े रहें। तो कहीं कहीं हो गया है अब ये कंपलसरी, जहाँ पर गीता के कुछ शास्त्र सुनाए जाते हैं, कुछ श्लोक सुनाए जाते हैं, लेकिन पूरी तरह भी समझ नहीं है, क्योंकि गीता सुनाने वालों को ही समझ नहीं है तो और क्या कोई समझाएगा। तो इसीलिए ब्रह्मा कुमारी भी मोरल वैल्यूज पे काम कर रहे हैं। स्कूलों के लिए बहुत प्रोग्राम होते हैं, शिविर बड़े लग रहे हैं बच्चों के लिए, स्कूलों में, कॉलेजेस में। ठीक है ना, वो इसीलिए कि आप सुनो, वो इसीलिए जिससे कि बच्चों को सही रास्ते पे लाया जा सके, क्योंकि बच्चों को आपने एजुकेशन तो बहुत अच्छी दिला दी, लेकिन उनके जीवन के नैतिक मूल्यों से तो आप उन्हें दूर रख रहे हो। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो वैसे वैसे वो अपनी लाइफ में कैसे जिएंगे अगर आपने अच्छी शिक्षा नहीं दी तो? ठीक है, तो घर में तो क्या ही मिलती है अब। तो इसीलिए स्पेशली ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ये सारे प्रोग्राम, स्कूल में भी होते हैं। स्कूल में जा करके बहनें क्या करती हैं, ये प्रोग्राम्स करती हैं, उसका पीछे कारण यही होता है। तो ठीक है, तो बाबा ये कह रहे हैं, बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि बच्चे फिर क्यों भूल जाते हो? तो भूलेंगे आप, भूलोगे आप नहीं ना, सबसे पहले वही है, बाकी सब बाद में है। कोई भी बात हो, आप भी सिखा के करो बच्चों को कि देखो कोई भी बात हो, सिखाया आपने उनको शिव बाबा के बारे में, है ना, कि शिव बाबा के बारे में बताओ कि कैसे आपको उन्हीं को ध्यान रखना है। ठीक है, अपने आप संबंध मजबूत हो जाएगा, और अपने आप उनका, मैंने आपको अपना बताया ना कि कैसे बाबा ने मेरे को बचपन से क्या किया, मदद किया। ठीक है, तो ऐसे ही सीखते हैं, सिखाने से तो सीखेंगे। अब आप कुछ सिखाएंगे तो सीखेंगे कहाँ से? ठीक है।
तो जो भी मिले सबको सिखा दो, भले ही ज्यादा उम्र हो गई फिर भी सिखा दो। समझ रहे हैं? अब ये नहीं कि अब तो ये डल हो गई बुद्धि, अब तो ये हाथ से निकल गई बच्चे, अब कैसे सीखेंगे। नहीं, अब हिम्मत मत हारो। हालांकि हकीकत है 18 साल से पहले जो सिखा सकते हैं वो सिखा दें, 18 साल के बाद बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी इस ज्ञान में कुछ भी असंभव नहीं है। ठीक है, इस ज्ञान को साथ में रख के शिव बाबा को साथ में अगर आप रखेंगे तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आपको निश्चय रखना है बस बाबा पे, और खुद पे निश्चय होना चाहिए कि बाबा ऐसे ही नहीं माताओं बहनों को इतना ऊंचा उठा देता, कुछ तो आपकी ताकत देखी है। दुनिया ऐसी नहीं थमी हुई, माताओं बहनों की वजह से ही थमी हुई है। ठीक है, तो आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए नहीं, ठीक होगा। कैसे होगा ये नहीं पता, पर मैं आपको इतना कहती हूँ कि आप अपने मन को मजबूत रखें और आगे भी मजबूती वाली बातें बोले। तोड़ने वाले तो सब बैठे हैं, आप जोड़ने वाले बने। समझ में आ रही बात? तो आज से सीखेंगे कि कैसे भूल जाएंगे। फिर भगवान को भूलना बहुत बुरी बात हो जाएगी। तुम्हारे मम्मा बाबा जो पूज्य देवी देवता थे वो फिर पुजारी हो गए। ये नॉलेज बुद्धि में है, झाड़ में भी मुख्य दिखाया है। पहले फाउंडेशन में देवी देवता धर्म था, अब नहीं है। 5000 वर्ष पहले सतयुग था, अभी कलयुग है। कलयुग के बाद फिर सतयुग आना है। जरूर श्रीमत देने वाले को आना है। दुनिया बदलनी है जरूर। ठीक है, बाबा ने कहा सब कुछ बदलेगा, प्रकृति बदलेगी, हवा बदलेगी, जल बदलेगा, सब कुछ बदलेगा। ठीक है, बाबा ने कहा क्योंकि दुनिया को बदलना है तो 5 तत्व भी परिवर्तित होंगे। ठीक है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बाबा ने कहा ढिंडोरा पिटवाते रहते हैं, झाड़ तो जल्दी नहीं बढ़ना। ढिंडोरा किस बात का? भगवान का। ठीक है, इसीलिए आप देख सकते हैं गली गांव महल सब जगह बाबा का घर आपको मिल जाएगा। अब तो 1 किलोमीटर में मिलेगा। बाबा यही कह रहे बच्चे, ये कार्य को पूरा करना है। विघ्न पड़ते हैं, भिन्न भिन्न नाम रूप में फंस पड़ते हैं। बाबा कहते हैं फंसो नहीं, भल ग्रस्त व्यवहार में रहो, बाबा को याद करो और पवित्र रहो। भगवानुवाच काम महाशत्रु है। आगे भी गीता के भगवान ने कहा था, फिर से कह रहे हैं, भगवान ने यानी गीता के भगवान ने जरूर काम पर जीत पहनाई होगी। एक है रावण राज्य, दूसरा है राम राज्य। राम राज्य दिन और रावण राज्य बाप कहते हैं। अब यह रावण राज्य खत्म होना है। ठीक है, सृष्टि से पाप खत्म होना है, इसके लिए सब तैयारियां हैं, चाहे वो इनडायरेक्ट हो चाहे डायरेक्ट हो। दुनिया में तो इनडायरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन खत्म करने के लिए कर रहे हैं। और बाबा डायरेक्ट बता रहा है प्रकृति के माध्यम से। जो एटम बम अणु बम बन रहे हैं उनको थोड़ी पता है कि हम अपने को खत्म करेंगे, लेकिन ये कहीं ना कहीं तैयारियां इसीलिए हो रही हैं कि पाप बहुत बढ़ रहा है। बाप पढ़ा कर ले जाएंगे, फिर तुमको ये राम राज्य चाहिए, फिर तुमको राज्य भी तो चाहिए। बाबा ने कहा कहाँ रहोगे? इस पतित दुनिया पतित पृथ्वी पर थोड़ी राज्य करेंगे। शिव बाबा को तो पैर नहीं है जो यहाँ पर पैर रखें। देवताओं के पैर इस पतित दुनिया में आ न सके। बाबा ने कहा जैसे जैसे तुम्हारा ज्ञान बुद्धि में बैठता जाएगा वैसे वैसे तुम्हारे लिए नई दुनिया बनती जाएगी। ठीक है, आत्मा संपूर्णता को प्राप्त करेगी और इस शरीर का त्याग कर देगी। ठीक है, इस शरीर में बैठने का कारण ही है हिसाब चुकतू करना। आप खुद भी देख रहे होंगे कि जो लोग अच्छे होते हैं वो ज्यादा दिन तक टिकते नहीं हैं, और जिनका हिसाब किताब रहता है वो बहुत लंबा रहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझ लेने वाली बात है कि हमारा भी हिसाब है तभी हम बैठे हैं, लेकिन हम अपने हिसाब किताब को दुख से चुकतो नहीं करेंगे। अब यहाँ पे ये सीखना है, आप कष्टों से चुकतो नहीं करेंगे, हम ज्ञान योग से चुकतो करेंगे। ये है आप सबके लिए प्लस पॉइंट। हिसाब कड़ा तो सभी का है, लेकिन ज्ञान और योग को जब बीच में ले आएंगे तो वो हिसाब नहीं लगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो सहज चुकतो हो जाएगा, फिर मुसीबत नहीं लगेगी।
बाबा ने कहा, तुम जानते हो हम देवता बन रहे हैं, फिर भारत नहीं आएंगे, परंतु सृष्टि बदलकर कलयुग से सतयुग बन जाएंगे, तभी तो आएंगे ना। अब तुम श्रेष्ठ बन रहे हो। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा तूफान आते हैं। बाबा कहते हैं तुम बाप को भूल जाते हो, इसीलिए माया आती है। बाप की मत पर नहीं चलते, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बाप की मत तुमको मिलती है। बच्चे भ्रष्टाचारी मत बनो। तुमको पढ़ाने वाला एक है, निराकार है, जो बैठ के शिक्षा दे रहे हैं। सृष्टि का मालिक है जो बैठ के शिक्षा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरी श्रीमत पे चलो। वह कहती है मामी कम याद करो, इनके रथ को भी याद नहीं करो, यानी ब्रह्मा बाबा को भी याद नहीं करना है, ज्योति बिंदु को याद करना है, क्योंकि ज्योति स्वरूप हम आत्माएं हैं। जिसको याद करते हैं वैसा ही जीवन होता चला जाता है। जैसे आजकल जो देखते हैं वही करने लग जाते हैं। कोई किसी को कुछ गलत नहीं सिखाता, सब कुछ देखने से सीख जाते हैं। ठीक है, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को ये शिक्षा नहीं देगा कि जा कुछ गलत काम कर दो, लेकिन बच्चे करते हैं। उसके पीछे कारण ये है, कहीं देखते हैं इसलिए करते हैं। ठीक है, तो बाबा भी यही कह रहे हैं कि तुम मुझे देखो तो मेरे जैसे बन जाओगे, फिर वही करोगे। ठीक है, उसे देखो ना जिससे कुछ होगा फायदा। तो किसे देखेंगे फिर? बाबा ने कहा इनके किसी भी शरीरधारी को देखो ही मत, क्योंकि शरीर को देखेंगे तो आपको गलतियां नजर आएंगी, बुद्धि व्यर्थ में जाएगी, मन में पता नहीं क्या क्या आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, आपसे तो रुक नहीं रहा, मन में जो उथल पुथल हो रही है। तो इसीलिए देखो ही मत किसी देहधारी को भी, ज्योति बिंदु पे नजर टिका लो, सबसे बढ़िया उपाय। अब इनको देखेंगे तो कुछ आएगा ही नहीं, जो आ भी रहा है ना वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं? जो व्यर्थ थोड़ी देर तक तो चलेगा। देखो मैं आपको बता दूं, जैसे आप बैठे ज्योति बिंदु को देखने के लिए, ठीक है, थोड़ी देर तक तो आपका मन इधर उधर भागेगा, लेकिन कॉन्टिन्यूसली देखते रहने से भले ही पलक झपके, धीरे धीरे मन शांत हो जाएगा। उसके पीछे कारण ये है, ब्रेन की साइकोलॉजी है कि ये पिक्चर कैच करता है आंखों के माध्यम से। जो देखेगा वो कैच करेगा और वैसे ही करता चला जाएगा। ठीक है, जैसे कि जो हम देखते हैं वही करने लग जाते हैं। जैसे आजकल देख देख के खाना बना लेते हैं, आता किसी कुछ भी ना हो देख के बना लेते हैं, क्योंकि आत्मा ने ब्रेन के द्वारा पिक्चर कैच कर लिया। तो आप अपने मन में पिक्चर बना लो किसकी? शिव बाबा। ठीक है, ज्योति बिंदु शिव बाबा की पिक्चर बना ले और उसी को देखते रहें, और बार बार देखेंगे तो वो बुद्धि से खिसकेगा नहीं। आप जरा भला सी देर को देखते हो, यहाँ बैठे हो तब आपकी बुद्धि से चलो चली गई। आपको घर में है, आप बाबा की फोटो लगा लो ना घर में भी 2-3 जगह, तो जिससे कि कोई उस पर कोई आपसे पूछेगा भी नहीं कि क्या है। कोई पूछे तो आप कहते ना ये मेडिटेशन के लिए, मैंने बच्चों के लिए लगा रखी है। इससे इस पे फोकस करने से ना माइंड अच्छा रहता है, किसी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं आपको। समझ में आ रही बात? तो किसको देखने की प्रैक्टिस करेंगे? हाँ जी, किसको देखेंगे? हाँ, क्योंकि जो देखेंगे वैसा ही बन जाएंगे। ठीक है, बाबा ने कहा बच्चे घोड़े गाड़ी की बात नहीं, उसमें बैठ ज्ञान दिया जाता है क्या? आजकल तो एरोप्लेन की सवारी है, साइंस बिल्कुल जोर पर है, माया का पंप बड़ा जोर पर है। इस समय एक दो की कितनी खातिरी करते हैं। फलानी जगह का प्राइम मिनिस्टर आया, इज्जत मिली, 15 रोज के बाद फिर उतार देते हैं। बादशाहों पर भी मुसीबतें हैं, जितनी बड़ी कुर्सी उतनी मुसीबत, डरते रहते हैं। तुमको कितना सहज ज्ञान मिला है, वो डरने की बात ही नहीं। साथ कौन दे रहा? बाबा। ठीक है, बाबा ये सब कुछ आपका है, तुम कितने गरीब हो, कौड़ी भी नहीं है। आप सौंप के रखेंगे जब बाबा को, तो डर नहीं रहेगा। डर पैसे का रहता है, डर शरीर का रहता है। ट्रस्टी बनाते हो बाबा, ये सब कुछ आपका है, तो बाबा कहते हैं अच्छा तुम भी ट्रस्टी बन रहो। अगर अपना समझेंगे बाबा ने कहा तो ये सियानापन नहीं रहा, श्रीमत पर चलना पड़े। जो ट्रस्टी होंगे वो श्रीमत पे चलेंगे। तुम गरीब हो, समझते हो ये टिकट हो, पर सब बाबा को देने। बाबा फिर फर्स्ट क्लास राय देते हैं, बच्चों की भी संभाल करनी है।
इस समय तुमको ज्ञान मिलता है जिससे तुम्हारा भविष्य सुधर जाता है। इस ज्ञान से क्या सुधरता है? भविष्य। फ्यूचर सिक्योर होता है, ठीक है। और राजाओं का राजा बन जाएंगे। फिर बाबा का भी फर्ज है राय देना। बाप को याद करो और तरस आना चाहिए। किसी को खड्डे में गिरने से बचाना है। खड्डा मतलब विकारों में गिरने से। कोई गलत काम करने जा रहा है उससे बचाना है, ठीक है। बड़ा युक्ति से चलना पड़ता है। सूपनखा, पूतना, अजामिल, दुर्योधन, ये सब अभी के नाम है। अभी की सीन फिर कल्प बाद होगी। तो बाबा बोल रहे हैं वही बाप आके नॉलेज दे रहे हैं, ठीक है। बाबा ने कहा इनमें से कुछ भी नाम आए तुम्हारे ऊपर, ठीक है। महाभारत में जिन्होंने दुर्योधन का प्ले किया था ना रोल, जब बाबा आते थे दादी में तो बाबा से मिलवाया था उनको। तो बाबा ने उनको ये कहा था कि ये रोल दोबारा कभी जीवन में मत करना। अच्छा, फोटो भी होगी उनकी लगी हुई वो होगी जो है नीति सर। ऐसे नाम नहीं पता। महाभारत में जिन्होंने दुर्योधन का प्ले किया था, बाबा ने उनको स्पेशली स्टेज पे जब आए थे मिलवाया गया था तो मना किया था, ठीक है। तो बाबा ने कहा नाम काम भी ऐसे क्यों करें, ऐसे रोल ही क्यों करें। धीरे धीरे नहीं संस्कार आ जाते हैं। जिस चीज की आप प्रैक्टिस करेंगे अपने आप उसके संस्कार आ जाएंगे। अभी की सीन फिर कल्प बाद होगी। वही बाप आकर क्या कर रहे हैं, नॉलेज देते हैं। बाबा ने कहा पहले भी महाभारत लड़ाई हुई थी, वहीं से भी ताल्लुक रखती है। बाबा अच्छी रीति समझाए मनुष्य से देवता पद प्राप्त कराते हैं। तुम आए हो बाबा से वर्षा लेने। ब्रह्मा व जगदम्बा को बीके का वर्षा नहीं मिलना, यह भी वर्षा बाप से ही लेते हैं। बीके से वर्षा नहीं मिलना मतलब बाबा से मिलना है। जो भी मिलना है किससे मिलना है? बाबा से मिलना है। औरों को भी समझाते हैं तुम भी जगत पिता के बच्चे बन उनसे वर्षा लेते। क्या कह रहे हैं? जगत पिता के बच्चे बन। कौन है जगत पिता? हाँ, ठीक है। माध्यम कौन बनता है? ब्रह्मा बाबा। सबको अलग अलग कहती है बच्चे मुझे याद करो, ये डायरेक्ट तीर लगता है। बाबा कहते हैं बच्चे वर्षा तुमको मेरे से लेना है। कोई भी मित्र संबंधी आदि मर जाए तो तुमको बाप से वर्षा लेना है। इसमें खुशी बहुत चाहिए। बाबा ने कहा अरे तकदीर बनाने आए हो, जानते हो ना बाबा ही मालिक बनाते हैं, तो वो मैनर्स धारण करने हैं। विकारों से बचना है। हम पावन निर्विकारी बन रहे हैं। ड्रामा और झाड़ को समझना है और कोई इसमें तकलीफ नहीं है। सिंपल है। बाबा ने कहा इसमें क्या प्रॉब्लम है बताओ। फिर भी कहते हैं बाबा भूल गए, भूत आ गया। बाबा कहते हैं भूतों को निकालो, दिल दर्पण में देखो हम लायक बने हैं, ठीक है। कितना श्रीमत का पालन करते हैं, ये लायक बने हैं। बाबा बैठ समझाते हैं मीठे मीठे सौभाग्यशाली बच्चे, तुम सौभाग्यशाली बनने के लिए आए हो। अभी तो सब दुर्भाग्यशाली है। मेरी श्रीमत पे चलोगे तो सौभाग्यशाली कहलाओगे। भारतवासी कितने सौभाग्यशाली थे, कितने साहूकार थे। भारत की बात है। बाबा कहती हैं तुम अपने को आत्मा समझो क्योंकि तुमको मेरे पास आना है, ठीक है। इसलिए आत्मा समझो तो अंतमति सुगति हो जाए। अब नाटक पूरा होता है। हम गए की गए, उपाय भी बतला रहे हैं। सब पापों से मुक्त हो, पुण्य आत्मा बन जाएंगे। पुण्य आत्माओं की दुनिया थी ना जो फिर से स्थापन हो रही है। बाबा ने कहा दुनिया तो बदलेगी ना, पुरानी दुनिया बदल अब नई होनी है निश्चित रूप से। समझते हैं भारत प्राचीन था, हेवन था। हेवनली गॉड फादर ने हेवन बनाया। वह कब आया? इस समय ही आते हैं। इसको कल्याणकारी बाप के आने का समय कहा जाता है। संगम युग को क्या कहते हैं? कल्याणकारी, ठीक है। पढ़ा कौन रहा है? कल्याणकारी बाप। और पढ़ा किसको रहा है? विश्व कल्याणकारी आत्माओं को। आप समझ रहे हैं? तो किसी भी एंगल से क्या नहीं हो सकता, आपका अकल्याण नहीं हो सकता। पर आपको ये क्या रखना चाहिए?
याद रखना चाहिए, ठीक है। बाबा ने कहा राम, फिर बाबा ने कहा यहाँ तो रावण की संप्रदाय कितनी बड़ी है, राम की संप्रदाय कितनी थोड़ी है, यहाँ वृद्धि को पाते रहते हैं। बाबा बोल रहे हैं कि देखो कितना, देख रहे हैं ना क्या क्या हो रहा है दुनिया में। सर्विस अभी बहुत करनी है। बाबा कहते हैं लाडले बच्चों ये ड्रामा है, ठीक है, पक्का करा रहे हैं ये क्या है, ड्रामा। परंतु इस समय तक जो बने वो एक्यूरेट ड्रामा ही कहेंगे। ड्रामा में फिक्स है। बाबा ने कहा ड्रामा में मैं भी हूँ। बच्चे पति दुनिया में मुझे ही आना पड़ता है। परम धाम छोड़ देखो मैं कैसे यहाँ आता हूँ बच्चों के लिए। प्लेग की बीमारी से डॉक्टर लोग दूर नहीं भागते हैं, उनको तो आना ही पड़े। मतलब समझ गए बाबा। हम बच्चों को क्या कहते हैं कि देखो मैं तुम्हारा पिता हूँ, और एक पिता के लिए अपने बच्चों से बढ़ के, फिर चाहे बच्चों को कुछ भी होता हो। बाबा ने कहा गाते भी हैं पतित पावन आओ, आकर 5 विकारों से छुड़ाए पावन बनाओ, अर्थात लिबरेट करो। बाबा ने कहा भक्ति में बहुत बुलाया मुझे, दुखधाम से सुखधाम में ले चलो, गॉड इज लिबरेटर, छुड़ाएंगे दुखों से। वह सर्व का लिबरेटर है, गाइड बन वापस लेके जाएंगे। फिर नंबरवार आते हैं, सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी, फिर द्वापर शुरू होता है तो तुम पुजारी बन पड़ते हो। गाया भी जाता है देवताएं वाम मार्ग में चली गए, वाम मार्ग के चित्र भी दिखाए हैं, अभी तुम प्रैक्टिकल समझते हो। हम सो देवता थे, कितनी समझने की बातें हैं। बाबा ने कहा स्वयं को जागृत करो, समझो, ये अच्छी रीति बुद्धि में धारण होनी चाहिए बात, ठीक है। बाबा ने कहा अभी तुम बच्चे अपनी तकदीर बनाने आए हो, सम्मुख बैठे हो बाबा के, ठीक है। बाकी टीचर नंबरवार है। यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से भगवान ने क्या किया है, सब वेदों शास्त्रों का सार बताया है। पहले तो ब्रह्मा सुनेंगे ना। बाबा ने कहा विष्णु तो है सतयुग का मालिक और ब्रह्मा है संगम का। ब्रह्मा तो यहाँ चाहिए ना, जब ब्राह्मण हो फिर देवता बने। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, आगे भी रचा था, इसी में सारी दुनिया स्वाहा हो जाएगी, ठीक है, सब खत्म हो जाएंगे। तुम बच्चे फिर से आके राज्य करेंगे नई दुनिया में। समझ में आ रही बात? बाबा कह रहे हैं फिर से दुनिया बनेगी, अब ये दुनिया तो रहने लायक है नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, अंदर से भूतों को निकाल नर से नारायण बनने के लिए लायक बनना है, ठीक है। दिल दर्पण में देखना है हम कहाँ तक लायक बने, खुद की चेकिंग खुद ही करनी है, ठीक है। दूसरे पॉइंट है अपने को आत्मा समझ अशरीरी बन बाबा को याद करना है। शरीर का भान ना रहे इसका अभ्यास करना। प्रैक्टिस तो कर ही सकते हैं, मैंने आपको बोला था 5-5 मिनट की प्रैक्टिस करो, थोड़ा थोड़ा करके ही भर लो पूरा। वरदान दिया बाबा ने, पवित्रता की रॉयल्टी द्वारा सदा हर्षित रहने वाले हर्षित चित्त, हर्षित मुख भाव। बाबा ने कहा जो पवित्रता है वो तुम्हारी रॉयल्टी है, ठीक है, और उसकी वजह से तुम कैसे रहेंगे, हाँ, इसीलिए ध्यान रखना चाहिए। पवित्रता की रॉयल्टी अर्थात रियलिटी वाली आत्माएं सदा खुशी में नाचती हैं। उनकी खुशी कभी कम कभी ज्यादा नहीं होती, दिन प्रतिदिन हर समय और खुशी बढ़ती रहेगी। उनके अंदर एक बाहर दूसरा नहीं होगा, मतलब अंदर भी ऐसे और बाहर भी ऐसे। वृत्ति
दृष्टि, बोल और चलन सब सत्य होगा। कौन सी आत्मा होगा? हाँ, ऐसी रियल रॉयल आत्माएं चित्त से भी और नैन चैन से भी सदा हर्षित होंगी। हर्षित चित्त, हर्षित मुख अविनाशी होगा। ठीक है, मुख भी कैसा होगा? हाँ ठीक है, चित्त भी कैसा होगा? हर्षित होगा, अविनाशी होगा। मतलब ऐसे नहीं आज है कल नहीं। ठीक है, स्लोगन है संसार में सर्वश्रेष्ठ बल पवित्रता का बल है। ठीक है, कौन सा बल है? पवित्रता का बल है। तो आज के लिए आपका होमवर्क ये है कि आपको दिल दर्पण में क्या करना है? अपने चेक करना है। ठीक है, क्या चेक करेंगे कि हम कितना लायक बने। अच्छा, ओम शांति।